आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आप सबकी होस्ट रप्ती। इस वक्त लेकर आई ये हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम जो कि है आज सबकी प्यारी सबकी चहेती बॉलीवुड की लिटिल एंजल बच्चन फैमिली की प्यारी सी गुड़िया आराध्या बच्चन को लेकर। इस साल आराध्या बच्चन को 10 साल पूरा हो गया है। नवंबर में उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मालदीव्स में ऐश्वर्या अभिषेक ने सेलिब्रेट किया है। जितना खूबसूरत आराध्या बच्चन के लिए ये साल रहा, उतना ही ज्यादा मुश्किलों भरा बच्चन परिवार के लिए आराध्या के परिवेश रहा। लॉकडाउन में बच्चे को पढ़ाना आसान नहीं होता। ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी इस एज में, मुश्किल तो होती है। टेक्नोलॉजीज के आइडिया स्टार्स के बच्चों को होता नहीं इतना, और बच्चों को वो आउटडोर गेमिंग का सुख नहीं मिल पाता। पूरे साल लॉकडाउन की वजह से आराध्या स्कूलिंग नहीं कर पाई। लास्ट ईयर भी उनके साथ यही रहा। वैसे तो धीरूभाई अंबानी स्कूल में पढ़ती हैं आराध्या बच्चन, और स्कूल के एनुअल एक्टिविटीज में आराध्या हमेशा हिस्सा लेती है। कभी डांस, कभी कन्या पर उनका पोयम पढ़ना। इस साल क्रिसमस पर आराध्या ने रिसेंटली एक बहुत ही स्पेशल मैसेज सीक्रेट सांता को लेकर लोगों को दिया, डांस करते हुए, मैरी क्रिसमस विश करते हुए। आराध्या बच्चन के साथ उनकी मॉम, उनकी फैमिली ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। नया साल भी पूरी फैमिली जलसा में रहकर सेलिब्रेट करने वाली है। लेकिन यहाँ पर जब बात बॉलीवुड स्टार लाइव शो में आराध्या के पूरे साल गुजरने की हुई, तो आपको बता दे, आराध्या बच्चन का साल तो खूबसूरत रहा, लेकिन आराध्या बच्चन से जुड़ी ऐसी भी खबरें खास नहीं थी जिसके कारण बच्चन परिवार हमेशा खुश रहा हो। बच्चन परिवार काफी बेहाल रहा है आराध्या को लेकर ट्रोलिंग का सिलसिला चलते रहने से। ये सिलसिला तो आराध्या को लेकर बीते कई सालों से चल रहा है बॉलीवुड में। स्टार किड होने का नुकसान क्या है, ये आराध्या से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ और सिर्फ एक बड़े परिवार में जन्म लेने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के इतने नामी खानदान की वारिस होने की वजह से आराध्या किस तरह से सोशल मीडिया पर आए दिन अपने बिना गलती के, अपने बिना किसी वजह से निशाने पर रहती है, इससे लोग वाकिफ है। लेकिन जब मौका इस बार मिला अभिषेक को अपनी बेटी को लेकर तकलीफ जाहिर करने का, तो अभिषेक ने तकलीफ तो जाहिर की है। जी हाँ, आराध्या बच्चन को लेकर इस साल अभिषेक ने कई स्टेटमेंट दिए। अभिषेक बच्चन ही नहीं, अमिताभ से लेकर ऐश्वर्या और जया के भी कई स्टेटमेंट सामने आए हैं इस साल, जो इस बात को बयां करते हैं कि आराध्या जितनी ज्यादा शाइनिंग गर्ल है उनके घर की, जितनी टैलेंटेड है, जितनी एजुकेशन को लेकर पैशनेट है, उतनी ही ज्यादा आराध्या सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी का शिकार भी हो रही है। क्यों आखिर 10 साल की बेटी को नेगेटिविटी का शिकार बनाया जाता है? उनका चलने का स्टाइल, उनके वॉक करने का अंदाज, मीडिया के सामने एक्सप्रेशन देने का अंदाज, लोगों के सामने बिहेवियर को लेकर, अपनी फैमिली के बीच होने को लेकर, वैकेशन ट्रिप करने को लेकर, आराध्या कौन किन वजह से ट्रॉल होती है, इसकी अगर आप गिनती करें तो आपकी गिनती खत्म हो जाएंगी। लेकिन ट्रॉलिंग ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आराध्या को लेकर ट्रॉलिंग कम नहीं होती है, ये आप समझ जाएंगे। आज आप जानेंगे पूरे साल आराध्या को लेकर किस तरह से बच्चन परिवार ने दुख दर्द झेला। आराध्या को नेगेटिविटी से बचाने के लिए ऐश्वर्या, जो हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, उस ऐश्वर्या राय बच्चन के ओवर प्रोटेक्टिव नेचर को भी, मदर वाले ड्यूटी को लेकर भी आराध्या ही ट्रॉल हुई है, जिस पर अभिषेक ने फाइनली जवाब दिया है। क्या कहा है अभिषेक ने, ये भी जानिए आज हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए जो हम पेश करेंगे आपके बीच हमारे इस रिपोर्ट में। तो देखिए जरा। जी हाँ, आराध्या बच्चन को लेकर तो पहले भी ऐश्वर्या राय बच्चन ने बताया है कि उन्हें बहुत तकलीफ होती है जिस तरह से लोग उनके बारे में बात करते हैं, जिस तरह से उनकी बेटी को ट्रोल किया जाता है। अब आराध्या बच्चन को इस साल कितनी बार ट्रोल किया गया है ये आप जानते ही हैं। एयरपोर्ट पर अपनी मम्मी के साथ जब वो चलती नजर आई, कैट वॉक वो करती नजर आई, तो उन्हें ट्रोल किया गया। अब ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी को जब ट्रोल किया जाता है तो अभिषेक को गुस्सा आता ही है। बॉब बिस्वास फिल्म के प्रमोशन के दौरान अभिषेक ने ट्रोलर्स को वार्निंग दिया और कहा कि मेरी बेटी को निशाना बनाना बंद करो। शी इज आउट ऑफ बाउंड्स, विल नॉट टॉलरेट इट, बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मेरी बेटी को ट्रोल किया जाएगा।
साल 2011 में आराध्या का जन्म हुआ। साल 2007 में जिस अभिषेक ऐश्वर्या ने शादी की 4 साल बाद इनकी बच्ची का जन्म हुआ है। अब बेटी का जन्मदिन मना तो भी लोगों ने ट्रोल किया। रिसेंट मीडिया इंटरेक्शन में अभिषेक ने बताया था, ये साल वाकई में आराध्या बच्चन को लेकर अभिषेक के लिए बहुत प्रेशर भरा था। अभिषेक ने बताया था, जो हेटर्स हैं प्लीज आप आराध्या को टारगेट ना करें। उन्होंने कहा, अगर आपका ये मानना है कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ तो जब मैं अच्छा एक्टर बन जाऊंगा तब यू विल चेंज योर ओपिनियन। दैट्स द वे टू लुक एट इट। एवरीबडी हैज द राइट टू हैव एन ओपिनियन। जी हाँ, अभिषेक बच्चन ने कहा था पीपल्स ओपिनियंस के लिए। अभिषेक ने आगे कहा, ये सब टिकट खरीद के मेरी पिक्चर देखने जाते हैं और अगर उन्हें लगता है कि मैं और बेहतर काम कर सकता हूँ या अच्छा काम नहीं करता हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी बात सुनूं और बदलाव लाने की कोशिश करूं। इट इज कम्प्लीटली लेकिन ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और ये स्वीकार नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से स्वीकार नहीं है और कभी भी इससे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा जो मेरी बेटी के साथ होता है। I am a fair game. I am a public figure. That's fine. But my daughter is out of bonds to you. And if you truly mean what you have to say, please come to my face and we will see how much guts you have. अगर हिम्मत है कुछ कहने की मेरी बेटी के बारे में तो खुलकर कहो, मेरे सामने आकर कहो, फिर देखूंगा किसमें कितनी हिम्मत है। अब यहाँ आपको बताना चाहेंगे, अभिषेक बच्चन ने तो ये कहा, इससे पहले भी आराध्या बच्चन को लेकर अमिताभ ने कहा था उनकी पोती की क्लासेस के दौरान वो उनके साथ होते हैं। उनकी पोती जो है अपनी दादी माँ जया बच्चन की तरह बहुत शार्प माइंडेड है। अपनी मॉम की तरह कैट वॉक जब करती नजर आई आराध्या तो लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, वॉक तो देखो चुटकी के। एक ने कहा, हैव सम कर्टसी गाइस, शी इज 10। हमारे घरों में भी बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ हरकत करते हैं, सो व्हाट्स अ बिग डील अबाउट हिज वॉक। बच्ची है तो कुछ भी मान में आएगा कर देते। स्पेयर किड्स प्लीज बख्शो आराध्या बच्चन को, स्टॉप बिंग जजमेंट। ये था आराध्या बच्चन के एक फैन का जवाब। एक ने कहा, हर वॉक यार इसका हाथ छोड़ दो, हमेशा ऐसे पकड़ के चलती है ऐश्वर्या जैसे ये खो जाएगी, यानी कि बेटी खो जाएगी। ऐसे ट्रोल किया जाता है आराध्या को। एक शख्स ने कहा, सच में ये बहुत गलत है इस तरह से ट्रोल करना। एक शख्स ने कहा, आखिर उनके चलने के इस तरीके को मैं क्या कहूँ, आखिर ऐसा क्यों चल रही है ये, ऐसा लोगों ने कहा। एक शख्स ने कहा, चल तो ऐसे रही है जैसे ऐश्वर्या की बेटी। ऑब्वियसली ऐश्वर्या की वो बेटी है। लेडी इज ऑब्सेस्ड विथ हर ओन चाइल्ड, लेट हर स्प्रेड द विंग्स। जी हाँ, ये कहा है ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर आराध्या बच्चन ने। लेडी इज ऑब्सेस्ड विथ हर ओन चाइल्ड, लेट हर स्प्रेड द विंग्स, ये कहा है उन्होंने। ये आपको बताना चाहेंगी, सी वॉट ही विशेज हर देन द वॉक स्टाइल चेंज्ड, ये कहा है एक शख्स ने। इतना ही नहीं, एक शख्स ने तो कहा, इतना मटकना तो मम्मी का हाथ भी छोड़ देती, मटकना था तो। एक शख्स ने कहा, मॉमी टीच हर हाउ हर वॉक, प्लीज आराध्या को सिखाओ कैसे चलना है। इस तरह से ऐश्वर्या की बेटी काफी ट्रोल हुई। तो आप सबने जाना, वाकई में आराध्या बच्चन अपने वॉक करने के स्टाइल की वजह से, कैट वॉक की वजह से, अपनी रूड बिहेवियर की वजह से, एक्सप्रेशन की वजह से, मॉम के साथ वेकेशन ट्रिप पर जाने की वजह से, और होती है वो ट्रोल अपनी मॉम के ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से। अब आपके लिए ये सवाल है, सोचिए क्या वजह है एक प्यारी सी गुड़िया को ट्रोल करना? क्या अमिताभ की वो पोती है इसलिए ट्रोल होती है? क्या वो मिस वर्ल्ड की बेटी है इसलिए ट्रोल होती है? या फिर बॉलीवुड को निशाना बनाने के लिए जो ट्रोलर्स के गुट हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मन बना लिया है कि अगर स्टार्स कुछ नहीं करेंगे तो स्टार्स के बच्चों को ट्रोल किया जाएगा। सच में ये काफी बड़ी तकलीफ है आज के जमाने में बॉलीवुड इंडस्ट्री की, सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी। जो स्टार किड अभी बॉलीवुड में आए तक नहीं, उन्हें ऐसी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। इस तकलीफ का सामना सालों से स्टार्स कर रहे हैं, लेकिन ये तकलीफ कम नहीं हो रही है, बल्कि वक्त के साथ ये तकलीफ उनकी बढ़ ही रही है। कैसे थामा जाए इस तकलीफ को? कैसे अपने बच्चों को बॉलीवुड स्टार्स प्रोटेक्ट करे इस तरह की नेगेटिविटी से? सवाल तमाम है जिसका जवाब वाकई में फिलहाल किसी के पास नहीं है। हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि भाई अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते हैं तो बुरा भी मत कहें। अगर वो स्टार किड है तो वो अपने परिवार के लिए है,
आपको क्या जरूरी है किसी के बारे में कुछ गलत कहने का, क्योंकि उसकी क्या गलती। 10 साल की बच्ची जो अभी बॉलीवुड को ठीक से जानती तक नहीं, जिनका बॉलीवुड में प्रोफेशन है भी नहीं, अभी उसकी परवरिश माँ बाप की वजह से है, पूरी तरह से वो डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पर। तो जरा सोचिए और उसके बाद ही किसी के बारे में कुछ कहिए। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।